तो हम लोग शुरू करते हैं। टू शो एक एग्जांपल समझेंगे एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल सा, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एक क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर पाओगे, नहीं तो गलत कर दोगे। और बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है और बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो हमने कोई मेजरमेंट हमें दे रखी है कि द सप्लाइड वैल्यू ऑफ अ मास इज इक्वल टू 0.520 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी हुई है, किसी चीज का मास इतना दिया हुआ है 0.052 ग्राम्स। अब 3 स्टूडेंट्स को कहा गया मेजर करो, तो एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा। पहले वाले ने जब मेजर किया तो वैल्यू इसने नोट करी, मैं बुक में से नोट कर रहा हूँ। इसने जो वैल्यू बताई वो वैल्यू बताई 0.52। इसने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी बार मिला 0.51 ग्राम्स और तीसरी बार वैल्यू मिली 0.50 ग्राम्स और चौथी बार मिली 0.51 ग्राम्स। ऐसे 4 बार इसने एक्सपेरिमेंट किया और 4 बार ये वैल्यूज मिली। ठीक है, और दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने मेजर किया 0.516 ग्राम्स, 0.515 ग्राम्स, 0.514 ग्राम्स और 0.515 ग्राम्स। ये वैल्यूज बी ने पता लगाई और सी ने क्या पता लगाया, सी ने पता लगाया 0.521 ग्राम, 0.520 ग्राम, तीसरे ने 0.0520 ग्राम्स एंड 0.520 ग्राम। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स, दीज आर स्टूडेंट्स। और ये नंबर ऑफ मेजरमेंट, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ठीक है, तो देखो कौन सी मेजरमेंट सबसे एक्यूरेट है और सबसे प्रिसाइज है। देखो ये समझने वाली बात है। हमें जो दी हुई वैल्यूज दी हुई है वो है 0.520 ग्राम। ठीक है, तो सबसे एक्यूरेट कौन सी है? सबसे एक्यूरेट वो होगी जो बिल्कुल इतना ही आंसर मिले जो हमें दिया हुआ है। और प्रिसाइज कौन सी होगी? जिसमें सबसे छोटा लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो, 0.52, 0.51, 0.50 एंड 0.51। ठीक है, दिख रहा है? अब देखो, लग तो ऐसा रहा है जैसे ये बिल्कुल अच्छे आंसर्स हैं, लेकिन इसके अंदर डेसिमल के थर्ड प्लेस भी दी हुई है। डेसिमल का थर्ड प्लेस भी है, इसमें डेसिमल का थर्ड प्लेस नहीं है। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आंसर है इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा इसका लीस्ट काउंट बड़ा है। ठीक है, और अगर तुम इसका मीन निकालोगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मीन निकालोगे वो इससे एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं आएगा, है ना, बहुत अलग आएगा। तो ये वाली जो मेजरमेंट है ना तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि लीस्ट काउंट बड़ा है। इसका लीस्ट काउंट कितना है? इसका लीस्ट काउंट तो 0. इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट है 0.01। ये इसका लीस्ट काउंट है। इसका लीस्ट काउंट कितना है? इसका लीस्ट काउंट है 0.001। इसको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक मेजर किया गया है, इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया है, इसलिए दिस इज नॉट प्रिसाइज। और ये एक्यूरेट भी नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि इसका जो मीन है वो 0.52 से काफी अलग आएगा। सो दिस इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। क्लियर? दिस इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। सबको समझ में आ रही है बात? प्रिसाइज वो होता है जिसमें लीस्ट काउंट छोटा हो, मतलब डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेसेस तक आंसर मालूम पड़े। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में लीस्ट काउंट डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, 516, 515, 514, 515। इसके अंदर भी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आंसर मालूम पड़ रहा है।
लेकिन इसका जो मीन आएगा ना, इसका मीन 0.52 नहीं आएगा, है ना, इसका मीन इसके नजदीक नहीं आएगा, इन सभी का मीन 0.520 से काफी दूर आएगा। तो हालांकि ये सारी एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सो बी क्या कहेंगे, जो बी वाले स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट की है ना तो वो एक्यूरेट है ना ही वो प्रिसाइज है। समझ गए, बी की जो वैल्यूज जो बी ने मेजर करी ना तो वो प्रिसाइज है ना ही वो एक्यूरेट है। सॉरी, प्रिसाइज तो है, एक्यूरेट नहीं, सॉरी, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और ए वाली ना तो प्रिसाइज है ना वो एक्यूरेट है। और लास्ट वाली देखो 0.521, 520, 520 एंड अगेन 520, तो इसका जो मीन आएगा ना वो 0.520 के नज़दीक आएगा। तो जो लास्ट वाली मेजरमेंट है वो प्रिसाइज भी है क्योंकि लीस्ट काउंट डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है ना, और जो मीन आएगा वो 0.520 के काफ़ी क्लोज भी आएगा। इसलिए द थर्ड इज, दिस इज प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। समझ गए, जो थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। प्रिसाइज का लेना देना होता है लीस्ट काउंट से और एक्यूरेट का लेना देना होता है हमारे क्लोजनेस टू द गिवन वैल्यू, क्लोजनेस टू द गिवन वैल्यू। जो हमारी गिवन वैल्यू के जितने क्लोज होगी ना उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल समझ में आई ये वाली बात, क्योंकि अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी स्ट्रेट अवे। हाँ बेटा, एक स्टूडेंट है गैलेक्सी M30, ये कौन बच्चा है बेटा? ये गैलेक्सी M30 स्टूडेंट है, कौन है स्टूडेंट? ये अपना नाम बेटा, अपने नाम से इसे लिखो, अपना नाम लिखो, नाम मेंशन करो। गैलेक्सी M30 नाम से एक स्टूडेंट आया हुआ है, ये कौन सा स्टूडेंट है? कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हो क्या? अपना नाम सेट कर लो। ओके, ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर है। अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हमारा टॉपिक होगा। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है नीट में, इसके अंदर क्वेश्चन एक आध बार आ जाता है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ तुम गलत कर दोगे। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी पूछ ली जाती हैं, ऐसी वाली बातें। अगला टॉपिक हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये है हमारा टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए हम कोई स्केल यूज़ करेंगे, कोई लीटर, मीटर, किलोग्राम, कोई स्केल, कोई फुट्टा, है ना, कुछ ऐसे यूज़ करेंगे, है कि नहीं? तो जब मेजर करेंगे, मेजर करते समय हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी, कुछ तो वैल्यू मिलेगी ना। ठीक है, जैसे मिली 0.036 मीटर मिली, कभी कभी मिली 3.06, ठीक है, और कभी मिली 3.60। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये है कि हमें इस डेटा से मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज रिलायबल हैं और कौन सी डाउटफुल हैं। सिग्निफिकेंट, समझ बात? सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर सारी डिजिट्स रिलायबल नहीं होती, सारे डिजिट्स भरोसेमंद नहीं है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं,
हम लोग रियल लाइफ में ना बहुत बार राउंडिंग ऑफ करते हैं, बहुत राउंड ऑफ करते हैं हम लोग। जैसे आज मान लो तुम लोग कहो कि भाई इंडिया में कोरोना के कितने पेशेंट हो गए, तो तुम कहोगे सर लगभग 30,000 हो गए, है ना। लेकिन ये तो बहुत ह्यूज राउंड ऑफ है, क्यों 30,000 बोलना और समझना बहुत इजी लगता है, और एक्यूरेट बोलना और लिखना बहुत मुश्किल लगता है ना, समझना बड़ा मुश्किल लगता है। तो एक सीधा साधा फिगर जैसे 30,000 कोरोना के पेशेंट हो गए, ठीक है, या वर्ल्ड में पूरे 30 लाख कोरोना के पेशेंट्स हो गए, एग्जैक्टली 30 लाख नहीं है, और ना ही इंडिया में एग्जैक्टली 30,000 है, ये एक राउंड ऑफ है कि नहीं। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, समझने के लिए, प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड ऑफ के भी नियम होंगे। हम लोग राउंड ऑफ करते हैं ना, जैसे मैंने कहा 28,000 समथिंग समथिंग, मैंने 30,000 कर दिया सीधे, है कि नहीं। लेकिन ये तो रियल लाइफ में चल जाता है, लेकिन फिजिक्स में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेजरमेंट में हमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, और इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक, साइंटिस्ट भी राउंड ऑफ करेंगे, बुक्स में भी हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे समझदारी से, रूल्स के अकॉर्डिंग, ताकि सभी उस रूल के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करें, है ना, ऐसे ही राउंड ऑफ ना कर दें। इसीलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ते हैं। क्लियर। तो कौन सी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग गिनते हैं रिलायबल डिजिट प्लस 1 अनरिलायबल डिजिट। जो आखिरी वाली डिजिट होती है ना, आखिरी वाली डिजिट, वो अनरिलायबल कहलाती है। जैसे ये भी अनरिलायबल है, ये भी अनरिलायबल है, समझ गए। अनरिलायबल मतलब भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि गलती होने की संभावना सबसे लास्ट वाली डिजिट में ही होती है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं अनरिलायबल। तो जितनी भी रिलायबल डिजिट्स हैं प्लस 1 अनरिलायबल डिजिट को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस, कौन बोल रहा है? दोबारा बता दो। कौन से वाला, प्रिसिशन या यही वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी तो बताया बेटा। देखो ध्यान से सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस तब पड़ती है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट करते समय या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते समय कभी कभी ना फालतू फालतू की डिजिट्स आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तुम डिवाइड करो 1/3 करते हो, 1/3 किया तो ये आएगा 0.3333333 ऐसे आता जाएगा। अगर 1/3 करते हो तो 0.33333 आता चला जाएगा। ये तो लिखने में बड़ा अटपटा हो जाएगा ना, ये तो लिखना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी सारी 3 का करेंगे क्या। इसीलिए सिग्निफिकेंट, कौन सी इंपॉर्टेंट, कौन सी फिगर इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, या ये इंपॉर्टेंट है, या सारे इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये पहचानने के लिए कुछ रूल्स हैं। क्लियर, ठीक है। इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं। मेजरमेंट करते समय, कैलकुलेशन करते समय कुछ फिगर्स बन जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं जो अजीबोगरीब होती हैं। जैसे ये है ना, क्या कहते हैं इसको, इर्रेशनल नंबर कहते हैं इसको, ऐसे नंबर को, है कि नहीं, या जो कुछ भी है, मतलब रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए, और पूरी वैल्यूज इंफॉर्मेशन भी हमारे पास हो, फालतू की चीज़ों को भी हटा दें और काम की चीज़ को रखें, उसके लिए हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर तुमने पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता उसमें तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और ईजी भी बहुत है ये। एक बार ध्यान से सुन लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्या है रूल्स? रूल्स क्या है? रूल्स हैं सारे रूल्स जीरो को लेकर के, कि जब भी हम कोई फिगर लिखेंगे ना, उसमें कुछ जीरोज होंगी, कुछ नॉन जीरोज होंगी, है ना। जैसे मैं अभी भी एग्जांपल लिया 3.06, 0.06, है ना, उसमें जीरोज भी होंगी और नॉन जीरोज भी होंगी। जो हमारा नंबर होगा उसमें जीरोज भी होंगी और नॉन जीरोज भी होंगी। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, समझ गए। नॉन जीरो डिजिट की गिनती हमेशा की जाएगी। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है।
कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जीरो के अलावा सारी डिजिट्स, वो काम की होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं जीरोस की। जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे और कब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देखो 0.006, 6.00, 6.03, ये 3 एग्जांपल हैं, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अभी बेटा समझाना शुरू किया है, यही बता रहा हूं। रूल क्या है कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ये पहला रूल बताया मैंने। नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो के अलावा सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, मैं इसकी पिक भेज दूंगा तुम लोगों के पास रूल्स की, लेकिन समझो ध्यान से। तुम्हें रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। रूल्स को ना कैटेगराइज कर लो। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट रूल है, एक तो जीरोस के लेकर के और एक नॉन जीरोस डिजिट्स को लेकर के है। रूल्स 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक तो जीरोस को लेकर के और एक नॉन जीरोस को लेकर के। नॉन जीरो का तो कोई इशू ही नहीं है, नॉन जीरो तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट हैं, नॉन जीरो। ठीक है, जीरोस की बात करते हैं। जीरोस कब सिग्निफिकेंट है, कब नहीं है। जो जीरोस डेसिमल से पहले आती हैं, डेसिमल से पहले आती हैं और नॉन जीरो डिजिट से पहले आती हैं, इन्हें कहते हैं लीडिंग जीरोस। ये है लीडिंग जीरोस। समझ गए, लीडिंग जीरोस कौन सी, जो डेसिमल से पहले आती हैं, ठीक है, और डेसिमल के बाद नॉन जीरो से पहले, डेसिमल के बाद नॉन जीरो से पहले, ऐसी जीरोस को कहते हैं लीडिंग जीरोस। और जो बाद वाली जीरोस हैं, ऐसी वाली जीरो, बाद वाली जीरो नॉन डेसिमल नंबर में, नॉन डेसिमल नंबर में जिसमें डेसिमल नहीं है, उसमें ये जो जीरोस है इनको कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग, ठीक है। तो लीडिंग जीरोस एंड ट्रेलिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। रूल नंबर 2 सिंपल है ना, बुक में इनको अलग अलग दे रखा है, समझ गए। लीडिंग जीरोस एंड ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर, लीडिंग जीरोस एंड ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। और जो बीच की जीरो है ना, बीच की जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में सैंडविच्ड हैं, जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसी हुई है ना, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। बस ये रूल्स हैं। क्लियर, समझ गए, मोटे मोटे रूल्स समझ में आए। आगे बात कि नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस और लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जो जीरोस बीच में हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी। समझ गए, क्लियर। अब इसको एग्जांपल लेके समझेंगे। देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 1.20, 0.210, 0.0201, 0.02010, 2010, ठीक है। और ठीक है, इतने काफी है। अब देखो 1.20 में देखो, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसमें एक ट्रेलिंग जीरो है। समझ गए, डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरो होती है ना, डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरो होती है वो कुछ इंफॉर्मेशन देती है हम लोगों को। क्या इंफॉर्मेशन देती है कि लीस्ट काउंट जीरो के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, इसीलिए काम की है। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए, इसीलिए एक रूल और क्या आ गया कि डेसिमल नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं, नॉन डेसिमल के अंदर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। इसके अंदर कितनी होंगी, इसमें भी 3 होंगी, इसमें भी 3 होंगी, क्योंकि ये नॉन डेसिमल नंबर है। क्लियर, इसमें लीस्ट काउंट जैसा कुछ हमें मालूम नहीं पड़ रहा, और ये अनरिलायबल भी है, आखिरी वाली ना अनरिलायबल है। अब इसमें देखो, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यस टेल मी।
बोल सकते हो। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये एक डेसिमल नंबर है। सर 4। यस, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसमें कितनी है? इसमें कितनी है? हेलो, नमस्ते सर। हाँ बताओ भाई, इसमें कितनी है? यस समबडी, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 0.0201। यस, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 3। सर 3। यस, 3 इज द आंसर। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। और इसके अंदर बताओ, इसके अंदर बताओ, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यस, सर क्लियर, इसमें भी 3 बोर्ड है। ही क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा, ओके। सो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट, बिकॉज इट इज 0.210 ना, 0.210 है, इसलिए इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। क्लियर? आगे बात समझ में। अब देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सर 1 मिनट नोट करना है। हाँ हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, लेकिन देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2.10। इसको ऐसे लिखेंगे 2.01 इंटू 10⁻²। ओके, और इसको लिखेंगे ऐसे 2.010 इंटू 10⁻3। अगर ये सिग्निफिकेंट काउंट होती है तो, अगर ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती है, क्योंकि ये नहीं हो रही है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे और हम लिखेंगे 2.01 इंटू 10⁻3। ट्रेलिंग जीरोस हमने हटा दी, ट्रेलिंग जीरोस हटा के लिखी, तो साफ नजर आ रहा है कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर भी नजर आ रहा है देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर भी नजर आ रहा है देयर आर 3। 10 की जो पावर होती है ना, 10 की पावर, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो 10 की पावर्स में आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ओके, क्लियर है? कुछ और एग्जांपल करते हैं। और एग्जांपल करते हैं 0.009, 5.049 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.1890 सेंटीमीटर क्यूब, 1.90 इंटू 10⁻11 kg and 0.020800 meter and 5.08 joules। देखो दिखाई दे रहा है सभी को? इसका बताओ फटाफट आंसर। दिखाई दे रहा है तो आंसर बताओ फटाफट। फर्स्ट वाले का क्या होगा? फर्स्ट वाले में बताओ, कैन यू सी द बोर्ड? यस, टेल मी, फर्स्ट में क्या आंसर होगा? 0.009। यस, टेल मी द आंसर। मैसेज भी कर सकते हो। यस, एक बच्चे ने सही बताया। यस, एक बच्चे ने और ने सही बता दिया। यस, राइट आंसर इज 1। ठीक है, आंसर इज 1। दीज आर लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। रूल नंबर 1, क्लियर? लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब इसमें बताओ। यस, टेल मी, यू कैन मैसेज मी। यस, एक बच्चे ने बताया, ठीक बताया। यस, एक बच्चे ने बता दिया, वेरी गुड। अंशु ने बता दिया, विदुषी ने बता दिया, शाबाश। मिहिका ने बता दिया, वेरी गुड। यस, आंसर इज
4। इसमें बताओ, इसमें बताओ, यस 4। कोई बच्चा इसमें 2 कह रहा है, इसमें 2 कैसे होंगे बेटा? इसमें 2 थोड़ा ना होंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। नॉन जीरोज हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो जीरो नॉन जीरो के बीच में होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। सो इसके अंदर 4 होंगी, 1 2 3 एंड 4, ये चारों सिग्निफिकेंट है। इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें yes you can message me 3, yes 3 is the right answer, 3 is the right answer। और इसमें बताओ, इसमें बताओ 20.020800 मीटर, yes 1 2 3 4 5 yes 5 is the right answer, yes। इसमें बताओ 5.08 में, 5.08 में बताओ, yes 3 is the right answer। समझ आ रहा है सभी को? तो रूल्स केवल जीरोस को लेकर के हैं। डेसिमल नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरोस गिनती की जाती हैं, और लीडिंग जीरोस कभी भी गिनती नहीं की जाती, और नॉन डेसिमल नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट नहीं की जाती, ठीक है? और नॉन डेसिमल नंबर के अंदर भी ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं की जाती। समझ गए? सिग्निफिकेंट वो होती हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन दें। क्लियर? अब कुछ एक रूल और बताऊंगा तुम्हें। यस, दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, दिस इज 3, ओके, दिस इज 5। अच्छा, अब देखो एक रूल और है, जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, कांस्टेंट्स, जैसे पाई हो गया, पाई, पाई क्या है? पाई इज अ कांस्टेंट। पाई क्या है? पाई इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14, है ना? ऐसे कहते हैं ना। अब बताओ इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? देखो, कांस्टेंट्स के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, क्योंकि इनका लीस्ट काउंट जो है ना, इसका लीस्ट काउंट की कोई लिमिट नहीं है, मतलब दे आर वेरी 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 प्रिसाइज, है कि नहीं? तो प्रिसाइज होने के नाते इनकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ठीक है? एक और रूल है ये, कांस्टेंट्स के अंदर देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1 दर्जन संतरे, 12 ऑरेंजेस। अब 12 ऑरेंजेस है, 12 तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज है कि नहीं? इसमें कुछ गलती की संभावना नहीं है, तो इसके अंदर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ गए? तो कांस्टेंट्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं रूल्स को। बहुत इजी हैं रूल्स, याद करने बहुत इजी हैं। पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स को लेकर के नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा काउंट की जाएंगी, ठीक है? डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर के अंदर लीडिंग जीरोस कभी भी काउंट नहीं की जाती। लीडिंग जीरोस जो डेसिमल के पहले होती हैं, ठीक है, डेसिमल के पहले और नॉन जीरो डिजिट के भी पहले, वो काउंट नहीं की जाएंगी, जैसे ये वाली। फिर है जो जीरोस नॉन जीरो के बीच में आती हैं, जो जीरोस नॉन जीरो के बीच में आती हैं वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। अब लास्ट वाला, ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल नंबर में आए तो सिग्निफिकेंट होंगी, और ट्रेलिंग जीरोस नॉन डेसिमल नंबर में आएंगी तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है? और फिर बताया ना कांस्टेंट्स का रूल, कांस्टेंट्स के अंदर देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है बात? ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे इसकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये वाले जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट्स में बहुत काम आता है। इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स के अंदर, चाहे जेई मेन हो, चाहे एडवांस्ड हो या नीट हो,
इसके क्वेश्चंस बिल्कुल इजी आते हैं, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो गलती करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल किसी बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो बच्चे बड़े इजीली मिस कर जाएं ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, ठीक है। तो इसको तुम्हें लाइटली नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम सीइंग ऑफ। कोई डाउट है तो बताओ। यस, एनीबडी? नो डाउट? ठीक है, मैं इसके रूल्स की पिक भेजूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा, वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बाय, सी यू टुमारो।